हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीए के नोटिफिकेशन के बारे में जो आपका 24 मार्च 2021 में आया था। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये वाला नोटिफिकेशन हमारा एप्लीकेबल कब से है। यहाँ पे एकदम क्लियरली मेंशन है, दे शैल केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2021, यानी कि ये आपका इसी 1 अप्रैल से ही एप्लीकेबल हो जाएगा। तो अब हम ये देख लेते हैं इसमें क्या मेजर चेंज आए हैं जो हम पे इम्पैक्ट करने वाले हैं। तो इसमें हमारा सबसे पहला चेंज है इन रूल 11 ऑफ द कंपनीज ऑडिट एंड ऑडिटर्स रूल 2014। रूल हमारा डील करता है इन अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिटर रिपोर्ट। अब उसके क्लॉज डी को इन्होंने अमिट कर दिया है। तो अब हम ये देख लेते हैं क्लॉज डी में फिर भी था क्या होने को। अब ये एप्लीकेबल नहीं है, अब ये हटा दिया है एमसीए ने, बट फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि क्लॉज डी में ओरिजिनली में क्या लिखा हुआ था। तो हमारा क्लॉज डी है whether the company has provided requisite disclosure in the financial statement as to holding as well as dealing in specified bank notes during the period। तो बेसिकली ऑडिटर इस पे अपनी कमेंट करेगा, इस पे अपने व्यूज़ देगा कि क्या कंपनी ने प्रॉपर डिस्क्लोजर कर रखा है अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उनके स्पेसिफाइड बैंक नोट्स में डीलिंग एंड होल्डिंग का, कि कंपनी ने वो सही से दिखा रखे हैं या नहीं दिखा रखे। दो अब ये ओमिट हो गया है तो इसकी एप्लीकेबिलिटी भी हम पे ख़त्म हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं इसके दूसरे चेंज की तरफ। आफ्टर क्लॉज डी जो कि हमारा हटा दिया गया है, इसमें कुछ क्लॉज ऐड किए गए हैं। तो क्लॉज ई है वेदर द मैनेजमेंट हैज़ रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन एज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू अकाउंट्स नो फंड हैव बीन एडवांस्ड और लोन और इन्वेस्टेड। तो बेसिकली इसमें है कि जितना कंपनी ने शो किया है, जितना कंपनी के नॉलेज में है, उसके अलावा नो फंड हैज़ बीन एडवांस्ड लोन और इन्वेस्टेड इन बाय द कंपनी टू और इन एनी पर्सन एनी एंटिटी इंक्लूडिंग द फॉरेन एंटिटी थ्रू इंटरमीडियरीज। तो बेसिकली कंपनी ने जितना शो किया है उसके अलावा कोई भी अनडिस्क्लोज्ड इन्वेस्टमेंट कंपनी की नहीं है। ये ऑडिटर को चेक करना है। ये है हमारा क्लॉज ई का पार्ट 2, वेदर द मैनेजमेंट हैज़ रिप्रेजेंटेड दैट टू द बेस्ट ऑफ इट्स नॉलेज एंड बिलीफ अदर देन एज डिस्क्लोज इन द नोट्स टू द अकाउंट्स नो फंड हैव बीन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी पर्सन एंटिटी इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी विद द अंडरस्टैंडिंग वेदर रिकॉर्डेड इन राइटिंग और अदरवाइज। तो इसमें बेसिकली है कि जितना कंपनी ने रिप्रेजेंट कर रखा है, जितना कंपनी ने शो कर रखा है, उसके अलावा कंपनी ने कोई भी ऐसा अमाउंट रिसीव नहीं किया है किसी भी पर्सन से, एंटिटी से, इंक्लूडिंग फॉरेन एंटिटी और इंटरमीडियरीज। ये भी ऑडिटर को चेक करना होगा और अपने अदर मैटर्स टू बी इंक्लूडेड इन द ऑडिट रिपोर्ट में लिखना होगा। हमारा थर्ड पॉइंट है बेस्ड ऑन सच ऑडिट प्रोसीजर दैट द ऑडिटर हैज़ कंसीडर्ड रीजनेबल एंड अप्रोप्रिएट इन द सर्कमस्टेंसेज नथिंग हैज़ कम टू द नोटिस दैट हैज़ कॉज्ड देम टू बिलीव दैट द रिप्रेजेंटेशन अंडर सब क्लॉज 1 एंड 2, यानी कि जो ऊपर की दोनों हमारे सब क्लॉजेस थे उसमें ऑडिटर को कोई भी ऐसी मटेरियल मिस स्टेटमेंट नहीं लगी जिससे ऑडिटर को लगे कि कंपनी कोई झूठ बोल रही है या फिर कंपनी ने कोई पैसा दिया है, लिया है, जो वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं कर रहे। यहाँ एक और क्लॉज ऐड हुआ है, क्लॉज एफ, वेदर द डिविडेंड डिक्लेयर और पेड ड्यूरिंग द ईयर बाय द कंपनी is in compliance with section 123 of the Companies Act 2013. Section 123 of the Companies Act 2013 बेसिकली हमारा डील करता है डिविडेंड से ही। तो इसमें ऑडिटर पे एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो चेक करेगा कि जो कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया है और डिविडेंड पे किया है वो हमारा इन कंप्लायंस विद सेक्शन 123 ही है। लास्ट क्लॉज जो इस नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड किया गया है वो है क्लॉज जी, whether the company has used such accounting software for maintaining its book of accounts which has a feature of recording audit trail facility and the same has been operated throughout the year for all transactions recorded in the software and the audit trail feature has not been tempered। तो इससे पहले एमसीए का एक और नोटिफिकेशन आया था, उस वाले नोटिफिकेशन में बेसिकली ये बताया था कि कंपनी या कोई भी एंटिटी जो कि अपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में अकाउंट मेंटेन कर रही है उनको एक ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है जो कि एक पूरी ऑडिट ट्रेल, एक ऑडिट लॉग को मेंटेन करे और उस वाले फीचर को डिसेबल भी ना किया जाए। तो उसकी वीडियो
का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, आप वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एक ऑडिटर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली गई है कि वो चेक करेगा थ्रू आउट द ईयर कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर कंपनी ने या एंटिटी ने मेंटेन किया जो कि एक पूरा ऑडिट लॉग बना रहा है और उस वाले सॉफ्टवेयर के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करी गई, मतलब उसका ऑडिट लॉग डिसेबल नहीं किया गया। So guys, that's it for today's video. In case you find my videos useful, then do hit the like button, do share it, and for more timely updates, do subscribe to my channel, and I will see you soon with another video.